भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, नूह मेवात का इलाका जल रहा है, हाहाकार मची पड़ी है, आगजनी हो रही है। हम सब ने देखा किस प्रकार से क्या हुआ, किस समुदाय ने किस समुदाय के ऊपर हमला किया। पिछले लगभग 4 से 5 दिन से टीवी पे, न्यूज पे, सोशल मीडिया पे सारी जगह यही चल रहा। सरकार कितनी विफल रही, सरकार की क्या नाकामी रही, बहुत से वीडियोस पे इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में ना सरकार की बात कर रहा हूं, ना आज की सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं, हिस्ट्री में जाना चाहता हूं, हिस्ट्री की बात करना चाहता हूं। साथियों, 1947 जब ये बंटवारा हुआ, हमारे देश अलग, 2 टुकड़े हो गए, 2 देश अलग बन गए। उस टाइम की घटना मैं आपके बीच में लेके आया हूं। जो ये मेव मुसलमान या मेवाती मुसलमान या मेवाती लोग, इनको जामा मस्जिद वाले इलाके में बसाया गया भारी संख्या में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक पत्र लिखा सरदार पटेल जी को, जो उस टाइम के उप प्रधानमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे भारत के। पत्र में उन्होंने लिखा कि कल रात को लगभग 500 से अधिक मेवाती लोग कैरोल बाग में आके बहुत ज्यादा हड़कंप मचा के गए, बहुत ज्यादा हड़कंप मचाया। और जब सेना की टुकड़ी आई तो सेना की टुकड़ी ने उन्हें तितर बितर किया, उन्हें वहां से हटाया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। कितना ज्यादा टेंशन का माहौल उस टाइम चल रहा था, हम सबको पता। क्या देश के हालात थे वो भी हमें पता। कैसे धर्म के आधार पे एक विशेष समुदाय ने अपना देश मांग लिया था, भाईचारे को तार तार कर दिया गया था। तो जब ये पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा, उसके बाद सरदार पटेल जी ने इसका जवाब दिया। सरदार पटेल जी इस मुद्दे को लेके बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। उन्होंने साथ के साथ इस पत्र को एड्रेस किया और उनको वापस लिखते हैं कि ये जो मेवाती मुसलमान हैं या जो मेव मुसलमान हैं, मेवाती लोग हैं, इनको पाकिस्तान भेजने का इंतजाम कर दिया गया है। सेना के ट्रक्स की व्यवस्था तैयार है और अब इनको शीघ्र अतिशीघ्र पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया जाएगा, इन्हें सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। उनके वार्तालाप के बाद ये तय हो गया कि भाई ये जो मुसलमान, मेवाती मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। सेना तैयार थी, ट्रक तैयार थे, उप प्रधानमंत्री तैयार थे, भावी राष्ट्रपति तैयार थे। लेकिन फिर भी ये मेवाती लोग कभी भी पाकिस्तान भेजे ही नहीं गए। इनका जो ये जत्था था, इसको ज्यों के त्यों भारत में ही रख लिया गया। समस्या वहां से शुरू होती है साथियों। ये आज की समस्या नहीं है, आज तो इसका परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो लोग थे, इनको उस टाइम महात्मा गांधी ने और चाचा नेहरू ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान की डिमांड मैं आपको एक बार फिर बता दूं, धर्म के आधार पर विशेष समुदाय ने ही करी थी। उसके बावजूद भी चाचा नेहरू और महात्मा गांधी ने इन्हें वहां भेजने से मना कर दिया। तर्क दिया गया कि इन्हें दिल्ली में ही बसाया जाएगा, जिसके लिए उस टाइम के जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे वो अड़ गए, क्योंकि वो भारत के मुद्दों को लेके बहुत ज्यादा जागरूक थे, भारत की नस को पहचानते थे और भारत की मिट्टी से जन्मे व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि आगे भविष्य में क्या रूप ये समस्या लेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, भाई दिल्ली में किसी भी हाल में, भारत की राजधानी में ये नहीं होना चाहिए, आगे जाके सिक्योरिटी इशू हो सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया। तब जाके ये नूह मेवात वाले इलाके में इन मेव मुसलमानों को या मेवाती लोगों को वहां शरण दी गई, वहां रखा गया अलग अलग कैंप लगा के। और धीरे धीरे जो नूह और मेवात वाला इलाका है, ये हिंदू संख्या, जो जनसंख्या थी, सनातनी जनसंख्या थी, ये ज्यादा थी साथियों। ये पांडव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे मंदिर भी हैं, पौराणिक मंदिर है।
धीरे धीरे इन म्यो मुसलमानों ने उनको कन्वर्ट कराना शुरू करा। कन्वर्ट करते करते आज स्थिति ये आ गई है कि लगभग 80% जो है वहां मुसलमान है और 20% के हिसाब से ही आप मान के चले वहां हिंदू शेष बचे हैं। बात यहां तक भी सीमित नहीं रुकी। धर्म की बात है, कोई किसी भी धर्म में अपना पूजा पद्धति अपनाना चाहे, इस पे आपको, मेरे को या किसी को भी कोई आपत्ति कभी नहीं हो सकती। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती। हमारी संस्कृति छूट देती है भाई सब धर्मों की सम्मान इज्जत, सब धर्म बराबर है, ऐसा हमारा और आपका मानना शुरू से रहा। लेकिन फिर बीच में आती है तबलीगी जमात। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तबलीगी जमात का फिर से नून मेवात वाले इलाके में गतिविधियों का बढ़ाया जाना, वहां पे जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं उन्होंने अपनी धर्म पद्धति, अपनी आस्था, पूजा की जो सारी चीजें वो बदल ली थी, लेकिन वेशभूषा, रहन सहन, खाना पीना वो अभी भी वो उसी हिसाब से कर रहे थे जैसे उनके पूर्वज करा करते थे। धोती पहनते थे, महिलाएं साड़ियां पहनती थी, इस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, चाहे वो धर्म से मुसलमान हो चुके थे। तब तबलीगी जमात ने वहां पर बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से उनको इस्लाम धर्म के बारे में और ज्यादा, आप यूं कह लीजिए, उनके अंदर जो तौर तरीके बदलने की शुरुआत करी कि कैसे इसको रेडिकलाइज, आप कह सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां लोगों को रेडिकलाइज किया जा सकता है, वो करने की कोशिश की गई। और उसका नतीजा है साथियों कि आज वहां पे मंदिर में पूजा करना, शोभा यात्रा निकालना, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो गया। ये एक बहुत बड़ी प्रशासन के लिए भी सिरदर्दी बन गया है कि लोग अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे, लोग मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे, और एक चिंता का विषय है। मेरा सभी धर्मों के लोगों से यह अपील है कि हम अपने धर्म की जितनी इज्जत करते हैं, अपने तौर तरीकों की जितनी इज्जत करते हैं, उतनी ही इज्जत दूसरों के प्रति भी रखें, ताकि आपके और मेरे भारत में इस प्रकार का भाईचारा जो बिगड़ता है, ऐसी घटनाएं ना हो। इससे हमारी इंटरनेशनल छवि, आपसी भाईचारा, आपस का तनाव, ये बढ़ता है, खराब होता है, बहुत कुछ इसमें भारत की बदनामी होती है। तो आज के अंक में इतना ही। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।